नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो शिशोमुख चैनल में। चलिए सर से जान लेते हैं आज और कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रश्नों का आंसर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सभी देखने वालों को, आपको भी। सर आज के देश की जो परिस्थिति है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में है हो, तो इसका फलादेश आपने ऑलरेडी 2025 में ही की थी। जी बद से बदतर होने वाला है। जी तो अभी का जो ग्रहों की परिस्थिति स्थिति है, ये राजनीतिक जो माहौल है उसके साथ इसका कोई संबंध है या सिर्फ एक ये संयोग है? संयोग इसे नहीं कह सकते मैडम। आप कैसे कह सकती हैं कि ये संयोग है? और मैंने जितने भी फलादेश किए या कोई भी ज्योतिषी जब फलादेश करता है किसी भी विषय पर, तो वो ग्रहों के आधार पर की जाती है, नक्षत्रों के आधार पर की जाती है, ग्रह किस भाव में बैठे हैं इस आधार पर की जाती है। और भाव पर जब कोई ग्रह बैठते हैं तो ग्रहों के अंश होते हैं, जिसे हम भाव स्फुट कहते हैं या फिर डिग्रीज कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसके अकॉर्डिंगली ही प्रिडिक्शन की जाती है। और मैंने इन ग्रहों के कई जगह पर बैठे हुए स्थिति और गोचर के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि 2026 जो है ये बहुत ही बुरा जाने वाला है कई मायने में। और आप देख सकती हैं, ऑलरेडी देख रही हैं, 2026 का जून है, जून का महीना चल रहा है, तो आप देख रही हैं कि आग लग जाने की घटनाएं हों, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश यानी बाढ़ की घटनाएं घटने की हो। अभी तो और वो समय आ रहा है। आपसी कलह हो मनुष्य में, कंट्रोवर्सीज हो कई प्रकार की, प्लेन क्रैशेस हो, राजनीतिक दबाव हो, कई प्रकार की घटनाएं, पदच्युत हो जाने की बातें हों, यानी किसी के मान सम्मान को लेकर ठेस पहुंचने की बातें हों, पद या अधिकार खोने की बातें हों, चाहे ये विश्व स्तर पर हो या भारत में हो, ऐसी सभी घटनाएं अभी और होंगी। अच्छा। जी हाँ, पुनः कह रहा हूँ, 2026 का ये जून का महीना है, अभी भी बहुत सारी घटनाओं को आपने विटनेस नहीं किया। अभी और बुरी घटनाएं होने वाली हैं। तो आधा साल पूरा बाकी है सर। जी हाँ, अभी अगला 3 महीना देखिए मैडम। अरे बाप रे। फिर फलादेश कर रहा हूं मैं डंके की चोट पर, अभी और बुरी घटनाएं घटेंगी। बहुत सजग एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। और साधारण व्यक्ति राजनीतिक बातों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक और बात कहूंगा आपके माध्यम से पब्लिक को, इस चक्कर में कई रिलेशनशिप टूट रहे हैं, मित्र दोस्त यार आपस में उलझ जा रहे हैं राजनीतिक बातचीत में। देखिए एक बात समझिए, बुद्धिमान वो लोग हैं जो इन राजनीतिक बातों को लेकर आपस में नहीं उलझते, क्योंकि वो लोग तो नेता हैं या दल हैं, वो लोग आज यहाँ है कल वहाँ है। समझिए मेरी बातों को। और हम लोग सभी देख भी रहे हैं, हम लोग किसी दल पर अहंकार कर रहे हैं, कोई किसी दल के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, और बाद में पता चलेगा कि इस दल का आदमी उस दल में जाकर के शामिल है। तब आप क्या करेंगे? हम और आप साधारण जनता हैं, जिंदगी भर हम और आप यही करते रहेंगे। इस स्टूडियो के लोग जो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं वो लोग इसी कर्म में रहेंगे, चाहे किसी की सरकार आए या गिरे। आप एंकरिंग ही करेंगी और मैं ज्योतिषी बना रहूंगा। सही बात है। तो साधारण व्यक्ति के लाइफ पर कोई असर है नहीं इसका, सिर्फ कहने भर की बातें हैं। तो ऐसे बुरे परिणाम और आने वाले हैं और हम देखेंगे। और ये कोई संयोग नहीं है, पुनः कह रहा हूं, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की एक दूसरे ग्रहों पर दृष्टि, 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक, तो उनका प्रभाव और दशाएं अंतरदशाएं, इनका खेल है ये, गोचर का खेल है ये। इस आधार पर ये सारी बातें रखी जाती हैं, कही जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति है या जो जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उनकी जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली की भी विशेष महत्वता है यहाँ। अच्छा आशा करता हूँ देखने वाले लोग और आप भी समझ गए होंगे इस बात। जी सर। और सर ये जो वर्ष 2029, तो हम लोग क्या फिर से आशा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम फिर से प्राइम मिनिस्टर के पद पे देखेंगे? क्या कह रहा है ये ग्रहों की स्थिति? देखिए वर्ष 2026 चल रहा है जी और आप प्रश्न कर रही हैं 2029 का। जी हाँ तो यहाँ से 3 वर्ष बाद का प्रश्न आप रख रही हैं। हालांकि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये बातें कही जा सकती हैं, तो ये मैं बिल्कुल चैलेंज करके कह रहा हूँ कि 2029 में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री
श्री मोदी जी को नहीं देखेंगे। अच्छा। अब ये कई कारण होंगे इसके पीछे, शरीर स्वास्थ्य का पतन हो या फिर कई और प्रकार के राजनीतिक दबाव हों, तो कई कारण होंगे, या फिर किसी और का प्रधानमंत्री पद के लिए सही कैंडिडेट बन जाना हो। तो ये कई फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। हालांकि उनकी जनपत्रिका को देखते हुए पता चल रहा है कि 2029 में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखेंगे। सर, ये शनि का नीच घर में जाना, ये आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्या ये प्रभाव लाएगा? देखिए, ग्रहों का नीच भाव में जाना आना, उच्च भाव में जाना आना, ये तो लगा ही रहता है। तो ग्रह हमारा शनि तब उच्च के नहीं थे जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अच्छा। परंतु ये बात कहूंगा कि 7.5 ही चल रहा था उनका। अरे बाप रे। जी हाँ, ये 7.5 तो जी बहुत हाँ, ये भयानक जानने होता का है। विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ जब ली थी तब 7.5 ही चल रही थी उनकी जनपत्रिका में। फिर भी इनको इतना बड़ा आसन मिला, इतना बड़ा पद या अधिकार प्राप्त हुआ। तो बात ये नहीं है कि अभी मेष राशि में जाने वाले हैं तो इसलिए उनका पद चला जाएगा। उसके पहले ही यह संकट उन पर मंडराएगा, क्योंकि मीन राशि में शनि का गोचर करना उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है जिस नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं, और अगला गोचर जिस नक्षत्र में होगा वो कई पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए नेगेटिव बन जाएगा, यानी बुरे परिणाम लेकर के आएंगे। हालांकि मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर वो मुझसे गाइडलाइन मांगे तो मैं अवश्य उनको दूंगा और उनको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा, जी सर। क्योंकि मेरा काम है ज्योतिषी करना, और ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति और भाव स्फुट के आधार पर फलादेश करते हैं। महादशाओं, अंतरदशाओं, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन चीज़ों को सामने रख करके फलादेश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करते हैं ट्रांजिट को देखकर। ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति को देखी जाती है, तो ये बहुत ही अहम है ये देखना। जी हाँ। अच्छा सर, ये हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनका आप फ्यूचर कैसा दिख रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जो है हमारे देश के अमित शाह जी, उनकी जनपत्रिका को मैंने देखा है, मेष राशि की जनपत्रिका है उनकी। तो उस आधार पर मैंने जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पाए हैं उनकी जनपत्रिका में, तो ये जो 2026 चल रहा है, वर्तमान वर्ष, जी। अगस्त के महीने के 22 तारीख के बाद से उनके शरीर स्वास्थ्य पर और कई प्रकार की घटनाएं उनके साथ घटेंगी जो कि मुझे लगता है सही नहीं है उनकी जनपत्रिका को देखते हुए। और मैं समझता हूं कि उन्हें किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कर लेना चाहिए या परामर्श ले लेनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए कि कैसे आगे के लिए वो बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति के क्षेत्र में तो वो सफल हैं, पर इसके लिए तनुभाव का अच्छा होना अति आवश्यक हो जाता है आगे की जर्नी के लिए। जी। तो आगे उनका जो जर्नी है वो शरीर स्वास्थ्य से जुड़कर और भी कई फैक्टर्स, उनके शत्रु पक्ष हैं, तो इन चीज़ों को सामने अगर लाकर कैलकुलेट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही मुझे नहीं दिख रहा। ओके। जी हाँ। सर, कुछ कटान है, जैसे कि लोग कहते हैं अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है या शत्रु भारी पड़ रहा है तो क्या कुछ कटान से वो ठीक हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कही गई हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है। सही तो बात। कोई राजा हो या मंत्री हो या चोर हो या सिपाही हो, बात यह है कि यहाँ समय का खेल है मैडम, समय का। Correct. तो समय सदा किसी के फेवर में नहीं रहता। एक और बात है शास्त्रों में कही गई है, सिर पर मुकुट सदा के लिए किसी का नहीं रहता। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ इस धरती पर आकर कभी अहंकार में ये मत सोचिए, ये मत किसी से कहिए कि आप ही सदा किसी पद या अधिकार पर बने रहेंगे। अगर किसी और का पद कुछ दिन पहले गया है तो अगली बारी कहीं आपकी ना हो, है ना? किसी का भी नंबर आ सकता है, तो इसमें बहुत उछलने कूदने की आवश्यकता है नहीं। रही बात की कटान की, तो देखिए, जब बुरा समय आता है जो मैंने कहा, तो फिर चाहे आप जितना
भी कुछ कर लें, जितने उपाय कर लें, साम दाम दंड भेद नीति अपना ले, कुछ नहीं होने को है। और जब तक राज करना लिखा है आपका, तब तक तो आप राज करेंगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पश्चिम बंगाल की हैं, उनको हमने राज करते देखा है, जी और उनकी छत्र छाया में दूसरों ने बड़ा राज किया। जी हमारे वो जो चाहे श्री अभिषेक बनर्जी भी हो क्यों ना, मतलब जो प्राक्तन प्रधानमंत्री जी जी मुख्यमंत्री जी, जी जी थे। वो उन्होंने राज किया। तो देखिए, समय उनका था तो तब तक राज किया। आज क्या है, एक आम जनता की तरह बन गए हैं वो, कोई प्रोटेक्शन भी तो नहीं है। तो यही होता है जब आपका पद और अधिकार चला जाता है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हैं या क्या है, और मैटर ये नहीं करता कि आप केंद्र में कहाँ पर हैं। मैटर क्या करता है मैडम, समय। करेक्ट। जी हाँ, समय के खेल में हम और आप कभी बहुत ऊंची जगह पहुंच जाते हैं और कभी टूट कर बिखर जाते हैं। जी तो सर, ये जो आपने कहा कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, जी हाँ। अभी समय थोड़ा खराब आने वाला है, जी हाँ, तो क्यों जाए फिर एस्ट्रोलॉजर के पास? वो क्या करेंगे फिर? देखिए, अगर गुंजाइश रह जाती है वहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखकर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमारे लाइफ में वो टेम्पोररी बेसिस पर आते हैं और कुछ परमानेंट। तो देखना ये है कि अमित शाह जी की कुंडली में जो जन्म पत्रिका है वहाँ पर ये प्रॉब्लम परमानेंट है या टेम्पोररी है। अगर कुछ एक्सटेंट तक उनको आप एडवाइस देकर उस समस्या से बाहर ले आने के उपाय देते हैं तो फिर बात बन जाएगी। परंतु अगर ग्रह स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती, परमिशन नहीं देती, तो फिर ये कोशिश भी बेकार जाती है। फिर भी कोई डॉक्टर, आपसे मैं प्रश्न करूंगा, क्या कोई डॉक्टर किसी मरीज को बिना चिकित्सा के छोड़ देगा? नहीं ना। तो वो अंतिम कोशिश करते हैं बस। जी तो उसी प्रकार से कई पब्लिक जो है ये समझ नहीं पाते कि ज्योतिषी क्यों नहीं सब कुछ सही कर देते। ज्योतिषी कोई मैजिशियन नहीं होते। ज्योतिषी का भी बुरा दिन आता है। जैसे कि कोई शिक्षक शिक्षिका अगर दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तब तो प्रश्न ये भी उठना चाहिए ना कि उनके बच्चे हमेशा क्यों नहीं टॉपर बन जाते। तब तो ये भी प्रश्न होना चाहिए ना कि किसी डॉक्टर के घर का जो पेशेंट है वो क्यों नहीं हमेशा जिंदगी भर की ओर रहता। सही बात है। तो दिमाग में ये भी प्रश्न आपके आने चाहिए और इसका भी उत्तर आपको बहुत टटोलना logical, चाहिए। सर हमेशा आप लॉजिकली समझाते हैं चीज़ों को, यही सबसे बड़ी बात है। और यही बड़ी बात है कि मैं लॉजिकली समझाता हूं तो कई लोगों को क्रोध आ जाता है, क्योंकि लॉजिकली मुझे वो हरा नहीं पाते, डिबेट में मुझे परास्त नहीं कर पाते। क्योंकि लॉजिकली किसी बात को आप जब रखेंगे पब्लिकली, तो पब्लिक जानती है, समझदार है, इतनी पता है उन्हें कि कौन सी बात सही है 16 आने और 16 आने कौन सा गलत। दोनों बातों को फर्क के रूप में वो समझ सकते हैं। जी पर सच तो सच है मैडम, आप क्रोधित हो या कोई मुझसे विरक्ति का एहसास रखता हो, इससे क्या फर्क पड़ जाता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कहने के लिए आपको कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। और हिमालय पर्वत या गंगा उत्तर दिशा की ओर है, इसे कहने के लिए भी आपको बाइबल या कल गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब कोई बातें यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आती है तो बस सच है। कोई माने या न माने, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। अब आकर कोई मुंह उठाकर कह दे कि उन्हें ये हार मंजूर नहीं तृणमूल का, तो उनके कहने से क्या हो सही जाएगा। बात है। जो रिजल्ट है वो तो सामने है। और जो सच सामने है वो ये है कि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री शुभेंदु अधिकारी जी हैं। जी हाँ, बस सर इसी से हम एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि सर जो आपने कहा कि अभी जो है हमारे सीएम जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी। शुभेंदु अधिकारी जी, जी, तो उनका फ्यूचर आप कितना लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हैं? देखिए, ग्रहों की चाल जो है वो ये कह रही है कि वर्तमान में तो उन्हें ये पद या अधिकार प्राप्त हो चुका है, पर ये मुझे कैलकुलेशन के तौर पर नहीं लगता कि वो 2 वर्ष तक भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा। हालांकि उन्हें किसी अच्छे ज्योतिषी से इसी समय में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी जो है इस वर्तमान स्थिति में वो टेम्पोररी है। अच्छा। तो शायद कुछ इसका उनके फेवर में परिणाम आ जाए। पर अगर इसे कंसल्ट करने में उन्हें विलंब हो जाए येन केन प्रकारेण, तो फिर बात जो है वो दूसरे लेवल पर जा सकती है। शायद उनका पद या अधिकार पर बने रहना संभव न रहे। अच्छा, मतलब ये सोल्यूशन इसका एक हो सकता है। जी हाँ, अभी तो है। अच्छा। दवाई भी समझिए इस बात को। आप कहेंगे सर ये तो 2 तरह की बातें हो गई। नहीं, 2 तरह की बातें मैंने नहीं की, क्लियर कर देता हूँ।
मान लीजिए बीमारी किसी की हुई है, तो उस बीमारी का जड़ से उखड़ जाना तब जाकर संभव है जब उसका उपचार सही समय पर हो जाए आरंभ। वेरी ट्रू। अगर विलंब से उपचार होना आरंभ हो तो उस रोग ने और स्थान ले लिया, विस्तार पा लिया, तो फिर वो उतना ही जटिल और कठिन हो जाएगा किसी चिकित्सक के लिए भी, चाहे वो चिकित्सक, वो डॉक्टर कितने ही बड़े लेवल का क्यों ना हो। सही बात है, बात सही है ना? सही बात है। जी हाँ मैम। जी, और सर अभी जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जी है सम्राट चौधरी जी, तो उनका आप कैसा देख रहे हैं करियर राजनीतिक? जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, जी। यहाँ मुझे उनकी जनपत्रिका में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो, ये जो आपने प्रश्न किया आज जून के महीने में 2000 वर्ष 2026 है, जी। तो यहाँ से वो 1 वर्ष 8 महीने की भी दूरी तय नहीं करेंगे। अरे अब कैसे नहीं करेंगे हुए तो उनकी जनपत्रिका कह रही ये है, तो मैंने आपने कह दिया। सर नीतीश कुमार जी के बारे में भी जब कहे थे उसी टाइम पे उनका जी। जैसे तैसे हेल्थ के वजह से ही हो या जैसे तैसे भी हो जी। उनका ये हुआ, जी, रिप्लेसमेंट हुआ। तो देखिए मेरा काम है कैलकुलेशन करना। हाँ, ये बात सही है कि किसी किसी की जनपत्रिका जो मिलती है वो सही नहीं होती, हाँ। वरना मुझे आप कहीं का भी कोई जनपत्रिका उठा करके ले आकर के दें, मैं जो फलादेश करूंगा, मैं डंके के चोट पर अभी भी कह रहा हूँ, वो बातें सही निकलेंगी। वो तो होता ही है जी सर, वो जी, तो होता और होंगी इसलिए क्योंकि ये प्योर कैलकुलेशन है, यहाँ पर कोई संशय या दुविधा की बात आती नहीं। ही। जी। हाँ, जिनकी जनपत्रिका गलत दी जाती है कभी कभी, या वो अनुमानिक तौर पर दी जाती है, वहाँ पर कैलकुलेशन 19-20 हो सकता है, क्योंकि मुझे सही डिटेल्स अगर अवेलेबल ना करवाया जाए तो फिर वहाँ पर फलादेश इधर से उधर होते हैं। पर बेसिकली अगर मुझे आप डिटेल्स सही देते हैं तो वहाँ पर चाहे वो मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी आइकॉनिक फिगर हो, फर्क नहीं पड़ता है या आम जनता हो, गरीब हो, मध्य वर्गीय परिवार का हो, राजमहल में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्योरली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस आधार पर गणना की जाती है, तो मैं उसी आधार पर कहता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ। जी। जी सर अभी वर्तमान समय के जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जी। अभी ममता बनर्जी जी को एक मौका मिला है फिर से कांग्रेस में जाके एक साथ काम करने का, तो ये कितना आपको लग रहा है कि एक सूटेबल डिसीजन होगा उनके लिए, या क्या फल लाएगा ये? देखिए, मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी जी को ये मौका तो पहले भी मिल चुका था, उसमें वो इसे स्वीकारने की स्थिति में नहीं थी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को ये दिख रहा है कि अभी उनके पास विकल्प का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं। तो अब देखिए, राजनीति के क्षेत्र में ये बातें होती भी हैं, साम दाम दंड भेद नीति। तो राजनीति का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है? राजा की नीति नहीं, राज करने की नीति। ओके, राज करने की नीति। भी जी हाँ, तो राज करने के लिए कोई भी नीति ये अपनाते हैं, वहीं पर ये साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात अगर क्रोध से ना बने तो नरमी से बनती है बात अगर चतुराई से ना बने, शीतलता से बनती है बात। तो फिर अभी बात जो है कॉम्प्रोमाइज से बन रही है उनके, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग बातें आ जाती हैं, एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। तो इंडिया जोड़ का क्या आप देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर की बात अगर जिस पार्टी में अभी जा रही है, पहले ये तो तय हो जाए कि वहां पर वो जा रही हैं या नहीं। आपको मुझसे प्रश्न ये करना चाहिए कि वो वहां पर जाएंगी या नहीं जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल जाएंगी। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल जाएंगी। अभी वो ज्वाइन करेंगी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। शी हैज नो अल्टरनेटिव चॉइस, तो उनको बट नेचुरल है उनका ज्वाइन करना। अब वहां पर उनका प्रोस्पेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है, अच्छा। चूंकि उनकी जनपत्रिका में 2 ग्रह जो है अच्छे पोजीशन पर है। अब इस प्लान को वो कितना प्रॉपरली एग्जीक्यूट करती है, इस पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चीजें कर्म पर डिपेंड करती हैं। हालांकि भाग्य पहले से ही तय है, पर आपको कर्म को एग्जीक्यूट यानी इंप्लीमेंट तो करना होता है। तो यहाँ पर वो व्हिम्सिकल बन जाती हैं, या फिर यानी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, या फिर एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाती हैं या नहीं, दैट मैटर्स द मोस्ट। उस पर बात बनेगी। अच्छा, उनके ऊपर सर, ममता बनर्जी जी के ऊपर क्या कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है अभी? कोई जेल योग या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? संकट नहीं मंडरा रहा होता तो वो हार कैसे जाती? तो संकट तो मंडरा रहा है, ये तो इस
प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान और सरल है। पर बात यह है कि चूंकि उनकी जन्म पत्रिका में मैंने कहा कि 2 ग्रह बहुत पावरफुल हैं। वो अभी पब्लिकली नहीं कहूँगा, लेकिन 2 ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन में हैं उनकी जन्म पत्रिका में। तो उसके कारण ये अभी तक सेफ पोजीशन में है। अब ट्रांजिट के हिसाब से ये दिखेगा कि आने वाला जो 3 महीना है उनके फेवर में जा रहा है या नहीं। पर उनको मौका मिलेगा थोड़ा बहुत कम बैक करने का। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में उनके ग्रह के पोजीशंस बहुत बुरे होते तो फिर मैं डंके के चोट पर यह कहता कि बहुत कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। हालांकि उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कठिनाई परिस्थिति जो है, कठिनाई वाली परिस्थिति वो उनके समक्ष आ खड़ी है, पर रिकवरी कंपैरेटिवली वो करेंगी मतलब चार्ट बहुत पावरफुल है। और उनको सपोर्ट मिलेगा दूसरे पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। जी हाँ। तो ये एक अच्छी बात है। वो 2 ग्रह अगर फेवर में नहीं होते तो ये सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा होता अभी। अच्छा जी हाँ। और सर राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है फ्यूचर उनका? क्या एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी जो है पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और राजनीति को समझते हैं। चूंकि उनके पिताजी भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रह चुके थे हमारे देश के, तो और बहुत बड़ा योगदान भी था उनका। आज जो कंप्यूटर जो हम लोग देख रहे हैं, वो ये कंप्यूटर भारत में आया है राजीव गांधी जी कारण है। और हमारे साउथ इंडिया को उन्होंने बचा दिया, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। तो जिसके कारण एलटीटी के लोग उन पर बहुत ही क्रुद्ध थे। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं, उनको प्राण भी गंवाना पड़ा, पर उनका योगदान भी था। तो राहुल गांधी जी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनका ऑब्जर्वेशन भी कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कभी कभी कुछ बातें इधर उधर कह जाते हैं फ्लो में, पर उनकी राजनीति भविष्य के बारे में बातचीत की जाए तो मुझे अच्छा दिख रहा है। ग्रहों की स्थिति अच्छी है। अभी वेट करना पड़ेगा, हालांकि कुछ वर्षों का इंतजार है, पर ऊपर वाला वो मालिक जो है सबको मौका देता है। उनको भी मौका मिलेगा सर। बिल्कुल मौका मिलेगा। और क्या मतलब कौन से ग्रह इस माने जो ये जो मौका है ये दिलाएगा उनको? राजनीति के क्षेत्र में एक्चुअली अक्सर ज्योतिषी पंडित कहते हैं कि सूर्य दिलवाता है। सूर्य अकेले जिम्मेवार नहीं होता। कई और ग्रह जो जन्म पत्रिका में बैठे रहते हैं, उनका जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है ना, वो टोटल में जाकर वर्क करता है। और ग्रहों के भाव स्फुट और नक्षत्रों का खेल होता है। एक्चुअली जो खेल है वो ज्योतिषी बतलाते ही नहीं। प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्म जो है वो इस जन्म में आपको एडवांटेज दे जाते हैं। उसका एडवांटेज मिलता है तभी जाकर आप कई अच्छे पद या आसन पर बैठते हैं, जाकर विराजते हैं वहाँ और बने भी रहते हैं।